क्या कर रहा है तू यहाँ? झाड़ू लगा रहा हूँ मैडम। ये गेट कैसे अचानक खुल गया? मालकिन गेट तो खुला हुआ था। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो गेट बंद किया था। मालकिन हो सकता है हवा में खुल गया हो और आपको पता ही नहीं चला होगा। आजकल हवा से भी गेट खुलने लगे हैं क्या? हाँ मालकिन, बाहर देखिए ना, बहुत जोरों की आंधी चल रही है। चल तू कह रहा है तो मान लेती हूँ। वैसे वहाँ क्या कर रहा है? आजा बैठ बात करते हैं। अरे नहीं नहीं मालकिन, अभी बैठ के बात करने का टाइम नहीं है, बहुत काम पड़ा हुआ है, काम निपटा लेता हूँ पहले। क्यों, मैं तुझे पसंद नहीं हूँ क्या? अरे मालकिन कैसी बात कर रही हैं आप, तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। तो फिर आना, बैठ के बात करते, आजा। नहीं मालकिन, आपकी मीठी मीठी बातों में आके मैं बैठ के बात करने लगूंगा और फिर आपके काम में थोड़ी सी भी देर हो जाएगी तो आप ही मुझे डांटोगी। अरे बाबा नहीं डांटूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं पहले काम निपटाता हूँ मैडम। शर्म आ गया। ये बुढ़ा भी ना पता नहीं क्यों इतना भाग खाता है। अरे मैं सामने से ऑफर दे रही हूँ इसको और किसी समझ ही नहीं आ रहा है। खैर ये सब ना मेरे पति की वजह से हुआ है। ना तो वो बाहर जाते और ना इस बुढ़े को मुझे झेलना पड़ता। मेरी छाती पे इस बुढ़े को रख के चले गए। अब इसकी वजह से ना तो मैं अपने किसी यार को बुला सकती हूँ यहाँ पे और ना कहीं जा सकती हूँ। लगता है मुझे अपना जादू इस बुढ़े पे ही चलाना पड़ेगा। कुछ तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि ये मेरे जाल में फंस जाए और फिर सारी जिंदगी मेरी गुलामी करे। कुछ तो करती हूँ। बाप रे, मैडम जी को हो क्या गया है हा? बताओ, जो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है उस दरवाजे को मैं क्या खोलूंगा? ऊपर से मैडम जी मुझसे पूछ रही थी कि क्या देख रहे हैं। अरे अगर आप नहीं दिखाना चाहती हैं तो दरवाजा बंद करके अपने पैरों की मालिश करनी चाहिए थी। अब दरवाजा खुला रहेगा, ना चाहते हुए भी तो नजर उधर चला ही जाएगा ना। और पूछ क्या रही थी मैडम जी? मैं तुम्हें पसंद हूँ। अरे मानता हूँ आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी आप मालकिन है ना, पसंद और नापसंद होने का उससे मेरा क्या लेना देना। भैया मैं तो यहाँ नौकर हूँ, इनके यहाँ काम करता हूँ, उससे महीने में सैलरी मिल जाती है जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब मैडम जी के बारे में सोच सोच के पागल होने की जरूरत नहीं है। अपना काम निपटाता हूँ, नहीं तो बाद में मैडम जी हम ही को ज्ञान देंगी। चलो भैया काम करो जल्दी जल्दी। जय हो जय हो। ये सब रामू जी मालकिन। क्या कर रहे हो? मालकिन साफ सफाई कर रहे हैं, बताइए। देखो रामू, कभी कभी ना मुझे तुम पे तरस भी आता है और प्यार भी। घर का तुम सारा काम करते हो पर तुम मेरा ध्यान नहीं रखते। मालकिन ऐसे मत कहिए। अरे हमारा काम आपकी सेवा करना ही है। आपके अलावा और मेरा कोई दूसरा काम भी नहीं है, तो ध्यान तो सारा मेरा आप ही के ऊपर रहता है। क्या कमी रह गई? तुम्हें याद है ना तुम्हारे साहब क्या बोल के गए थे? हाँ हाँ कि मालकिन का ध्यान रखना। जी मालकिन। तुम मेरा ध्यान रखते हो? हाँ मालकिन, ध्यान तो रखता हूँ। देखिए आप जब भी जो कुछ भी कहते हैं, दिन में रात के 2 बजे जो भी काम देती मैं करता हूँ कि नहीं? देखो रामू, अब तुम भी अपने गांव से दूर हो और मैं भी इस घर में अकेले रहती हूँ। जी मालकिन। कम से कम थोड़ा मेरे बारे में तो सोचो। मैं समझती हूँ कि तुम्हारा भी मन करता होगा, लेकिन अब मैं इस घर में अकेले। देखो मैं तुम्हें सामने से बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वो सुख दो जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। नहीं नहीं मालकिन, ये सब मुझसे नहीं होगा। इसके अलावा और जो काम आपको मुझसे कराना है करा लीजिए, लेकिन ये काम मैं नहीं करूँगा। अच्छा, तो ये काम तुम नहीं करोगे, मतलब तुम मेरा ध्यान नहीं रखोगे? मालकिन ये कैसा ध्यान रखने की बात है? ये तो मालिक की जिम्मेवारी है ना, मेरी जिम्मेवारी थोड़ी है ये। तो तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है मेरा ध्यान रखने की? ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें निकाल के ना मुझे दूसरा नौकर रखना पड़ेगा घर पे। नहीं मालकिन देखिए, ऐसे गरीब के पेट पे लात मत मारिए। अब इसी नौकरी से तो हमारे परिवार बच्चे का भरण पोषण होता है, अब नौकरी से निकाल देंगे तब तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। तो मैं तुम्हें सामने से खुला ऑफर दे रही हूँ, तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो। ठीक है, अब मैं किसी और नौकर को ही रखती हूँ। मालकिन पता नहीं समझता क्या है खुद को। मालकिन नाराज हो गई, लेकिन मैं क्या करूं, चाहे जो हो।
मैं मालकिन की ये बात तो नहीं मानूंगा, अपना काम निपटाता हूँ। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मैं सामने से ऑफर दे रही हूँ इसको और इसका घमंड ही नहीं खत्म हो रहा है। ऐसा क्या करूं कि जो ये मेरी बातों में आ जाए। एक काम करती हूँ, इसको ना पैर दबाने के बहाने बुलाती हूँ। रामू, आया मालकिन। जी मालकिन। मेरे पैर दबाओ। लाइए मालकिन, दबा दें। कोई ऐसे पैर दबाता है क्या जैसे तुम दबा रहे हो? क्या हुआ मालकिन? और जोर से दबा दूं? रामू, तुम्हारे हाथों में ना जान ही नहीं है। मेरे पैर दबाओ अच्छे से। मालकिन इसको ऐसे रहने दे, दबा दूंगा, ऊपर से ही दबा दूंगा पूरा। नहीं रामू जी देखो, एक बात बताओ, हाँ वो तुम्हारे बच्चों के स्कूल का क्या हुआ? मालकिन कहाँ एडमिशन हुआ है, स्कूल का भी चक्कर काट रहा हूँ। और साहब को बोला था कि 3 महीने की सैलरी वो जो रोक रखे हैं वो देने के लिए, तो मालिक ने कहा कि मालकिन से बात कर लो। आपको कहता हूँ तो बोलते हैं जब मालिक आएंगे तब दूंगी। तो आप दोनों के बीच में तो मैं लटका हुआ हूँ। देखो रामू, मैं ना तुम्हारी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ। सच में मैडम? हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो। मैडम, अरे अंधा क्या चाहे दो आँख हैं, और आप मेरे बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा खुशी की बात तो मेरे और कोई हो ही नहीं सकती। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जी मालकिन। 3 महीने छोड़ो, मैं तुम्हें 6 महीने की पगार दूंगी। मालकिन आपकी बहुत बड़ी कृपा है। मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करा दूंगी। अच्छा, लेकिन तुम वो करोगे जो मैं चाहती हूँ। मतलब क्या कहना चाहती हैं, जरा खुल के कहिए। मेरा मतलब है, देखो मैं तुमसे खुल के बोलती हूँ। अब देखो, तुम भी तुम्हारी पत्नी भी बूढ़ी हो गई होगी, जी मालकिन। और मैं भी घर में अकेले, मेरे पति भी बाहर रहते हैं। अब मैं समझती हूँ कि तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं होंगी। मैं चाहती हूँ कि जो सुख एक पति अपनी पत्नी को देता है, वही सुख तुम मुझे दो। मालकिन देखिए, ऐसी बात मत कीजिए। आप इतने बड़े घर की बहू हैं और मैं आपके यहाँ मामूली सा नौकर। अब आप मेरे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाइएगा तो मेरा तो ठीक है, लेकिन आपकी इज्जत घट जाएगी ना। अरे जब मैं तुम्हें सामने से बोल रही हूँ तो तुम्हें मेरी इज्जत की क्या पड़ी है? तुम अपने बारे में सोचो। चलो कोई बात नहीं मैम साहब, मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात मान भी लूँ, लेकिन कल को साहब को पता चल जाएगा तो मेरी तो नौकरी भी चली जाएगी। अरे रामू, तुम कितने भोले हो। साहब को कौन बताएगा, तुम या मैं तो देखो बताऊंगी नहीं। मैं भी नहीं बताऊंगा। तो बस अब तुम ज्यादा सोचो मत। देखो, अपने बच्चों के स्कूल के बारे में सोचो, उनका एडमिशन मैं करा दूंगी, और 3 महीने छोड़ो, मैं तुम्हें 6 महीने की पगार दूंगी, और पूरी जिंदगी तुम यहाँ पे अच्छे से काम करोगे, तुम्हारी पगार भी बढ़ा दूंगी। अब देखो, ज़्यादा देर मत लगाओ, अब जो मैं चाहती हूँ वो तुम करो। ठीक है मालकिन, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन वो जो 6 महीने वाली सैलरी है ना, वो बात याद रखिएगा। हाँ मालकिन, मजा आया ना? तू यहाँ कैसे? मेरे बेड पे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में और मेरे बेड पे आने की? मेरे बेड से उतर, उतर मेरे बेड से। मालकिन ये आप क्या बोल रही हैं? अभी तो आपके कहने पे ही मैं सब कुछ किया और आप तुरंत मुकर गए। मेरे कहने पे? अरे तू 2 कौड़ी का नौकर और मैं ठहरी इस बड़े घर की मालकिन। मैं तेरे साथ, तूने सोच भी कैसे लिया? ये सब तो मैं सपने में नहीं सोच सकती। देखो मालकिन, ऐसा मत कहो। हाँ, मैंने आपके कहने पे अपना धर्म भ्रष्ट भी कर लिया और आप ऊपर से मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं आपके साथ। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझ जैसे नौकर के साथ ये सब करूंगी? अरे तेरा दिमाग खराब है। मुझे लगता है तूने ही मुझे चाय में कुछ मिला के पिला दिया है, तभी शायद मैं बहक गई थी। मालकिन मैं अभी किचन में गया ही था, आपके लिए चाय बनाने ही लगा था कि तब तक आप बुलावा पे बुलावा भेजने लगे। मैं काम धाम छोड़ के इधर आ गया। मैं आपको चाय कहाँ पिलाया हूँ? देख, अपनी बकवास ना बंद कर। और तुझे पता है ये जो तूने हरकत की है ना, अगर ये तेरे मालिक को पता चल गई ना, वो तुझे नौकरी से निकाल देंगे, और फिर तेरे बच्चों के स्कूल का क्या होगा? ये तूने कभी सोचा है? ये हरकत करने से तूने पहले सोचा नहीं? देखिए मालकिन, अब इस तरह काम निकल जाने के बाद आप बेरुखी मत दिखाइए। अरे आपके प्यार के लालच में मैं आपके साथ हर एक कुछ कर लिया। अब जब मुझे पैसे देने की बारी आई है तो आप मुकर रहे हैं, जब मालिक को बता दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी।
देख, अगर तू यहाँ से 2 मिनट के अंदर नहीं निकला ना तो पहले तो पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, तेरी पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसना और पड़ोस वालों को बुलाऊंगी अलग, शोर मचाऊंगी कि इसने मेरे साथ गलत किया है। नहीं मालकिन, देखिए ये बात बाहर जाएगी तो मेरी इज्जत के साथ साथ आपकी और साहब की इज्जत भी उछल जाएगी। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे रुकूं तो मैं चला जाता हूँ। जा यहाँ से। लेकिन मेरे 3 महीने की पगार तो दे दीजिए। कैसी पगार, कौन सी पगार? एक तो ये सब हरकत, ऊपर से पगार मांग रहा है। अरे शर्म नहीं आ रही तुझे? मैंने बोला निकल यहाँ से। जा रहा हूँ मालकिन, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। जाना। खैर जो भी बोलो, बुड्ढे ने मजा बहुत दिया। रिलैक्स हो गई मैं तो। इस बेवकूफ को क्या पता, मेरे पति तो हर महीने मुझे खर्चा भेजते थे, और लेकिन मेरे अपने भी तो शौक है, अपने भी तो मेरे अपने खर्चे हैं। अब पूरी जिंदगी ये अपना मुंह बंद करके मेरे घर में रहेगा और काम करेगा, और अब जब चाहे जिसे चाहे किसी के आंख के नीचे बुला सकती हूँ। अब तो मैं अपने यार से भी मिल सकती हूँ और अपने किसी भी दोस्त को बुला सकती हूँ। आखिरकार मेरा प्लान तो सक्सेसफुल हो ही गया। बहुत थक गई हूँ थोड़ी।